मंत्र विधि से मूलाधार जागृत करना। सबसे पहले हमें स्नान कर लेना चाहिए। स्नान करके और भूत शुद्धि करनी। देखो, स्नान करने से तो क्या होगा, हमारे शरीर के ऊपर जो मल है ना, वो मल क्या हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे, वो नष्ट हो जाएंगे। लेकिन शरीर के अंदर जो मल है, वो शरीर के अंदर मल नष्ट नहीं होंगे। इसलिए इसको कहते हैं भूत शुद्धि। क्या कहते हैं? भूत शुद्धि। मतलब हमारे सूक्ष्म शरीर में जो मल है उसको नष्ट कर देना, उसको धो डालना, उसको कहते हैं भूत शुद्धि। भूत शुद्धि के 4 मंत्र है, 5 मंत्र हैं। कौन कौन से? राम ब्रह्मणे पृथ्व्याधिपति निवृत्ति कलात्मने हम फट स्वा, पहला मंत्र। दूसरा ह्रीं वैष्णवे जलाधिपति प्रतिष्ठा कलात्मने हम फट स्वा। अब तीसरा मंत्र बोलता हूँ, रोम रुद्राय तेजाधिपति विद्या कलात्मने हम फट स्वा। चौथा मंत्र बोलता हूँ, रेम ईश्वराय वायुवाधिपति शांति कलात्मने हम फट स्वा। पांचवा मंत्र बोलता हूँ, रेम सदाशिवा आकाशाधिपति शांति तित कलात्मने हम फट स्वा। फिर कहना चाहिए, इन मंत्रों को हम अहंकार में विलीन कर देते हैं। फिर कहना चाहिए, इनको अहंकार से प्रकृति में विलीन कर देते हैं। प्रकृति से फिर कहना चाहिए, इसको आत्मा में विलीन कर देते हैं। आत्मा से फिर कहना चाहिए, परमात्मा में विलीन कर देना चाहिए। और ये शरीर बिल्कुल अंतर का शरीर, बाहर का शरीर तो स्नान करने से शुद्ध हो गया, और अंतर का शरीर बिल्कुल शुद्ध हो जाता है इससे। और वस्त्र भी कौन पहनने चाहिए? आप इसको कमेंट करें, मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मैं इतनी निस्वार्थ आपकी सेवा करता हूँ तो एक प्यारा सा कमेंट भी करें। तो और फिर शरीर स्नान कर लिया, बाह्य अंतर के भूत शुद्धि कर ली। फिर क्या करने? कपड़े वो आपको ये नहीं पहने, कपड़े बिल्कुल स्वच्छ पहनने चाहिए। और होना तो ये चाहिए कि जो पूजा में कपड़े रखते हैं, पूजा करके उन कपड़ों को प्लास्टिक की थैली में रख करके अंदर रख देना चाहिए, उन कपड़ों को पहनना चाहिए। और उसके बाद में थाल सजा देना चाहिए, पाटा रखना चाहिए। पाटे के ऊपर मूलाधार का चित्र है आता, वो चित्र रखना चाहिए। और पूजा की सामग्री गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य आदि सब वहाँ रख देना चाहिए। और क्या करना चाहिए? पृथ्वी पर यूं जल के, कलश में जल लिया गंगा जल, वो पहले तो कलश अंदर रखो, नहीं तो उस कलश के ऊपर मोली बांधो, और उस कलश के ऊपर स्वास्तिक चिन्ह है, ये स्वास्तिक चिन्ह है, वो स्वास्तिक चिन्ह लगा दीजिए। और थाल में भी जो है स्वास्तिक चिन्ह लगाइए। गणेश जी की स्थापना कर दीजिए, क्योंकि सबसे पहले गणेश के मंत्र बोले जाते हैं। समकश्चे दंतस्य कपिलो गजकर्ण का विघ्नो विघ्नेशाय, ये मंत्र बोला। विघ्नेशाय वरदाय सुरप्राय लंबोदराय सकलाय जगदित्ताय नागान्नाय सर्वविष्टाय गौरी सुताय अन्या पूज्य रिद्धि सिद्धि सहित तो अत्र विराजमान। रिद्धि सिद्धि के साथ में जब तक मैं पूजा करता हूँ भगवान गणेश जी, आप स्थान पर आकर के विराज। ये मंत्र बोलना है, जल लेकर के और सारी पूजा की सामग्री पर यूं जल के छींटे देकर के शुद्ध कर लेना चाहिए। और उसके बाद में हाथ में जल लेकर के, और आप जो बैठते हैं पूजा की सामग्री सहित, फोटो सहित यूं जल के छींटे देना चाहिए, यूं एक जल की लकीर। और रम रम नाम का मंत्र बोलना चाहिए। कौन सा? रम। जैसे ये पानी ढोल रहे हैं तो बोलो रम 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 रम। इससे क्या होता? दूसरी वायव्य शक्ति पूजा के अंदर किसी प्रकार का व्यवधान नहीं डाल सकती, पूजा शुद्ध होती है। उसके बाद में नवग्रह के मंत्र बोलने चाहिए। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुत्तो
बुध शुक्र शनि राहु केतुवे सर्वे ग्रह शांति करवन। और भाई 9 ग्रह है, ये भी कोई विघ्न डाल दे तो उस विघ्नों, और सूर्य से इसका राजा है, इसलिए ये मंत्र बोलते हैं। वापस बोल देता हूँ, ब्रह्मा मुरारी शांति का, ये जो 9 ग्रह है वो शांति करे, बस ये मंत्र बोलते हैं। उसके बाद में आप सीधे बैठो, आसन लगा लिया धरती के ऊपर है। कौन सा आसन? स्वच्छ कपड़ा तो है ही, लेकिन उसके नीचे अगर कुशासन हो, मृगासन हो तो सर्वश्रेष्ठ गुना जाता है पूजा के अंदर। ये आसन क्यों लगाते हैं? आप जो पूजा करते हो उसकी शक्ति शरीर में उत्पन्न होती है, वो शक्ति जमीन में नहीं चली जाए। कहाँ पर नहीं चली जाए? जमीन में नहीं। इसलिए आसन लगाते हैं, उसकी शक्ति सारे आपके शरीर में होती। और फिर आप जो है अब क्या करोगे? जो मंत्र बोल रहे हो हैं, उस मंत्र को क्या करो? उस मंत्र को भी जागृत करो, उसको भी प्राण प्रतिष्ठित करो, उसकी भी विधि बता देता हूँ। मंत्र है उसका, जैसे आपका सोहम मंत्र है। कौन सा मंत्र है? तो सोहम मंत्र की विधि जागृत करने के लिए क्या करना पड़ता है? आम ह्रीम क्रोम हंस शिवम सोहम सोम हंस शिवम अस्य मंत्रस्य प्राणा, यह प्राणा, इस मंत्र को प्राण प्रतिष्ठित कर दो, ये मंत्र बोला जाए। दूसरा आम ह्रीम एम ह्रीम श्रीम आम ह्रीम क्रोम अस्य मंत्रस्य जीव इह स्थित। वाग मन त्वक श्रोत जिह्वा घ्राण वाण सब इसमें आ जाए, इसमें सब प्राण प्रतिष्ठित हो जाए। और सूर्य मनुवचरन्ते, ये मृडयान स्वस्ति, ये बोल करके मन में सोचो कि ये सब इस मंत्र प्राण प्रतिष्ठित हो जाए। और सोहम मंत्र में अब आप जो है मंत्र बोलना शुरू कीजिए, जो भी मंत्र हो। कैसा मंत्र? जैसे सबसे अच्छा तो कुंडली जागरण का ये मूलाधार मंत्र को जागृत करने का सोहम मंत्र है। कौन सा मंत्र है? हंस सफेद माला लीजिए है, मृगासन के ऊपर, कुशासन के ऊपर भी कैसा? अगर रेशमी वस्त्र मिल जाए श्वेत, कैसा? वो लगा दीजिए, पाटा पर चित्र लगा दिया। और फिर क्या करो? सोहम मंत्र है और मूलाधार है, गंधम समर्पयामि। क्या बोलोगे? गंध, और जो गंध अत्तर लगा दो फोटो के। धूपम गंधम समर्पयामि, पुष्पम समर्पयामि, पुष्प समर्पित कर दो। और फिर पुष्प के बाद में धूपम समर्पयामि, धूप अगरबत्ती कर दो। फिर दीपम समर्पयामि, दीपक लगा दीजिए। और फिर नैवेद्यम समर्पयामि, और नैवेद्य मतलब जो भी भोजन सामग्री आप लाए, षटचक, वो सब सामग्री जो है भोजन, अच्छा से अच्छा भोजन जो है समर्पित कर। सर्वोपचारान, ये हाथ यूं करके सर्वोपचारान समर्पयामि। और अब आप जो है अपने मंत्र का जप साफ कर। मंत्र को जपना कैसे करोगे? कौन से आसन बैठ जाओगे? अगर सुखासन पद्मासन में आप बैठ सकते हो तो पद्मासन लगा करके आसन पर बैठ जाए, और बिल्कुल सीधे। ये 90 डिग्री का कोण, ये भी सीधी, ये मेरुदंड बिल्कुल यूं झुका हुआ, यूं यूं कुछ नहीं होने चाहिए। ये आंखें वगैरह इधर उधर नहीं हो, बिल्कुल सीधे 90 डिग्री के कोण में बैठ करके हाथ में स्फटिक की माला लेकर के मंत्र बोलना शुरू करें। सोहम 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 हंस सोहम सोहम सो। ये मंत्र जपते रहे, जपते रहे। 10,000 मंत्र जपने। कितने मंत्र जपने? 10,000 मंत्र। कैसे हैं? प्रारंभिक सिद्धि प्राप्त हो जाती।